16.5 इंच ठीक है, मैं थोड़ा लूज पहनती हूँ। तो हमने यहाँ पे गले की जो चौड़ाई है कोने से वो 2.5 के बजाय 2.25 रखनी है, यानी 3 इंच में 1/4 इंच कम रखना है। बैन की चौड़ाई यहाँ पे मैंने टोटल जो रखी है वो 8 इंच पर निशान लगाया है, और जो 8 इंच का निशान है उससे 1 इंच ऊपर निशान लगाना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप बैन 1 इंच हाइट का पहनेंगे तो ये हाइट 1 इंच ऊंची ही रहेगी, अगर 1/4 इंच हाइट का पहनेंगे तो 1/4 इंच ऊंचाई पे रहेगा। अब जो हमने 8 इंच की ऊंचाई के ऊपर 1 इंच का निशान लगाया था, उसे गले की चौड़ाई से तिरछा मिलाया, उसका सेंटर निकाला, उससे 1 इंच के जस्ट 2 पॉइंट्स हम लोगों ने सेंटर से बाहर निकाला और इसे गुलाई पे इस तरीके से मार्क कर देना है। यहाँ पे हमारे पास बैन की नीचे वाली जो गुलाई बे शेप होती है वो रेडी हो जाती है। अब हमें ये देखना है इस तरीके से गुलाई के ऊपर मेजर करके कि हमारा बैन कितना कोई चौड़ा है। तो यहाँ पे हल्का सा फर्क आता है, इसे मैंने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क तो किया है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा जब इसे मैं ट्रांसफर करूंगी बुकरम के ऊपर। तो अब हमने इसकी हाइट जो बैन की रखनी है वो 1 इंच रखी है। अब यहाँ पे जहां तक गला सीधा था पीछे, वहां तो ठीक, जहां पे गुलाइयां है वहां पे 1 इंच की हम लोगों को निशान गुलाइयों पे लगाना है। ये लाइन मैं थोड़ा सा सीधा करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि इससे हमने कितनी कोई अंदर की तरफ ऊपर वाली जो गुलाई है वो लेकर आनी है। वहां तक जहां तक हमारा नेकलाइन 3.25 इंच था वहां तक स्ट्रेट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, और ये वाली गुलाई चूंकि मुझसे इस तरीके से मार्क नहीं होती तो हल्की सी गुलाई देने के लिए मैंने पेज को इस तरीके से मूव कर लिया है। अब हमारे पास ये जो सीधी लाइन थी इससे 1 इंच अंदर की तरफ लेकर और हमने गुलाई मार्क कर देनी है वहां तक जहां तक कोना बढ़ा हुआ है। फिर बता रही हूँ, अगर 1/4 इंच आपका बैन होगा तो 1/4 इंच मेजर कर लीजिएगा, अगर 1 इंच है तो 1 इंच कर लीजिएगा। अब जब हम लोगों ने 1/4 इंच का मार्क लगाया उस पर भी मैंने डॉटेड लाइन लगाई है। यहाँ पे हमारा बेसिक कॉलर बनेगा। कॉलर की हाइट में डायरेक्ट इसके ऊपर ले रही हूँ। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं या बहुत ज्यादा डिफरेंट लोगों से आपने सीखा होगा कि कॉलर काटने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन मैं जो कट कर रही हूँ मुझे जो कन्वीनियंट लगा है उस हिसाब से आपको सिखा रही हूँ। ये नहीं है कि यही हतमी है, आप इसको चेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं। जहां तक बैन का पिछले गले का नाप था वहां तक मैंने 1.5 इंच की हाइट दी है, यानी 2.25 इंच की चौड़ाई तक, यानी जहां तक गला हमारा पिछला वाला आना है। और बाकी जो हमारे पास बैन की गुलाइयां आई हैं वहां पे भी मैं 1.5 ऊंचा ही ले रही हूँ। मुझे कॉलर ज्यादा ना तो नोकीला चाहिए ना ऊंची हाइट वाला चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इसके अंदर क्या वेरिएशंस लेके आना चाहते हैं। देखिए, हल्की सी जहां पे डॉटेड लाइन स्ट्रेट थी वहां पे नोक बाहर आ गई है, मुझे ये नोक नहीं चाहिए। बाज लोग इसकी नोक बाहर की तरफ 1/4 इंच इस तरह निकाल के भी बना लेते हैं, ये फैंसी कॉलर्स में आ जाता है, लेकिन मैं सिर्फ एक कैजुअल सा बनाना चाह रही हूँ ताकि आपको एटलीस्ट मेरे चैनल के थ्रू ये आइडिया मिल जाए कि मर्दाना डबल पीस कॉलर लेडीज स्टाइल में कैसे बनता है। मैंने एज इट इज कट कर दिया था, ये शेप आई है। अब इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, ऊपर आ गई कॉलर और नीचे आ गई बैन। अब हमें इसे किस तरीके से ट्रांसफर करना है इस वाले बुकरम के ऊपर जो कि मर्दाना बुकरम है। अगेन मैं बता रही हूँ, अगर तो आप मीटर के हिसाब से ही लेते हैं तो आपका ये वाला हिस्सा जो बैन का है उसे थोड़ा सा बढ़ा के इस तरीके से डायरेक्ट आप उसके ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जो टेलर्स हैं उनके पास यही पट्टियां भी होती हैं, वो इससे भी काम कर लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसका सेंटर मेंटेन कर लेना है। जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप सेंटर मेंटेन कर लेते हैं उस बुकरम के ऊपर भी जो बुकरम आप लोग लेकर आते होगा इसके हिसाब से, तो आपकी बुकरम जाया ना हो, तो आप डबल फोल्ड पे इस तरीके से जैसे ही हमने कट किया है वैसे ही इसको रखकर और ट्रेस कर लीजिएगा ताकि आपका जाया ना जाए बुकरम, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव होता है। लेकिन मेरा बैन जो है वो एक पीस से निकलेगा और जो ऊपर का कॉलर है वो दूसरे पीस से निकलेगा। सेंटर मैंने क्रीज बना के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी मर्दाना बुकरम या कोई भी बुकरम हम इस्तेमाल करते हैं, इसका जो नॉन शाइनी साइड होती है उसके ऊपर हम ट्रेसिंग करते हैं। बेहतर होगा कि आप ये बैन और जो कॉलर है अगर आप पहली दफा बना रहे हैं या आपको लगता है कंफ्यूजन है, तो चार्ट पेपर मिलता है उसके ऊपर बना लीजिएगा। तो जो आप ये लाइंस अब ड्रॉ कर रहे हैं इसमें पेपर के खिसकने की गुंजाइश रह सकती है, आगे पीछे हो सकता है ना ट्रांसफर करते हुए, तो वो उससे आपकी बचत हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने सेंटर से एक तरफ निशान लगाना है, उसकी कटिंग करनी है। हमेशा यही रूल रहता है। वैसे तो बाजार से बने बनाए भी हमें कॉलर 2 पीस मिल जाते हैं, इसे 2 पीस कॉलर कहा जाता है, लेकिन चूंकि वो
इनिशियली समझना थोड़ा सा टफ होता है, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए खुद से कैसे बनता है। अब जब हम इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो शाइन वाली साइड से कभी मैच मत कीजिएगा, नहीं तो एक तो बुकरम फिसलेगा, दूसरा फिर उस तरफ आप निशानात लगाएंगे तो कहीं पे निशान लगेगा, कहीं पे नहीं। पेंसिल इस्तेमाल करनी है, पेन ना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बाजूका जैसे कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बड़े लाइट से फैब्रिक का कलर है तो विजिबल हो जाता है ना। बाजूका पेन्स जो होते हैं वो अपना निशान छोड़ देते हैं। बातों बातों में दूसरी तरफ भी ट्रेस कर लिया। ट्रेस करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि जो हिस्सा स्ट्रेट था स्ट्रेट, और जहां गोलाई आ रही है एक जितने निशान पड़े, और यहां जहां गोलाइयां कट की जाती हैं कैंची की नोक का इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पे आपको एक काम तो ये समझ में आ गया कि इस तरीके से हम अपना सिंपल बैंड, जो खड़ा बैंड होता है शेरवानी कॉलर वाला, वो भी कट कर सकते हैं। ये वो ही है। यहां तक हमने ये हाइट और यहां तक गोलाइयां कंप्लीट कर लेनी है। अब बारी आती है कि हमने इसके कॉलर को कैसे, देखें ये इस तरह एक साथ नहीं आएगा, ओवरलैप होके आएगा, इसलिए मेरा ये कॉलर जो है या बैंड जो है वो 16.5 इंच का होगा। सेम इसी तरीके से जिस पैटर्न के हिसाब से हमने बुकरम ली थी बैंड के लिए, अब हम कॉलर के लिए लेंगे। सेंटर में क्रीज बना लेंगे इस तरीके से, और फिर सेंटर से सेंटर का हिस्सा बिल्कुल बैलेंस करके, पिछला गला चूंकि स्ट्रेट था वो आपको यह हिंट दे देगा। और देखें जो दाएं साइड पे ऊपर की तरफ कोना निकला है वो ज्यादा है, मेरे पास बुकरम नहीं है, उसको भी मैनेज करना बताती हूँ। आखिर में मैं आपको टिप्स दे दूंगी, अगर आपका कॉलर बड़ा कट गया है तो उसे आप कैसे छोटा करेंगे। और वो बहनें जो कहती हैं हमारे कॉलर बड़े हो जाते हैं, हमारी शर्ट छोटी पड़ जाती है, यानी गले की गोलाई का हाला जो होता है, या फिर ऑल्टरनेट कुछ भी हो जाए, तो जब मैं इसकी सिलाई आपसे शेयर करूंगी तो मैं कुछ आइडियाज आपको वहां भी दे दूंगी, ताकि आप भी अच्छे तरीके से ये काम कर पाए। तो चलें, उसकी नोक मैंने थोड़ी सी छोटी कर दी आप ही के सामने। ये हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, अपनी मर्जी से हम इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोक के हिसाब से, अपनी बुकरम के हिसाब से मैंने इसे थोड़ा कम कर लिया। अगेन इसको यूं फोल्ड करेंगे, दोबारा से इसे बैलेंस करेंगे। नॉन शाइनी साइड पे हम लोगों ने निशानात लगाने हैं। वीडियो मैंने ज्यादा स्पीड में नहीं बनाई, इसी वजह से एक सीक्वेंस में लेके चल रही हूँ। ये पूछने वाले सवाल आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और कॉलर एक टिपिकल सा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोगों को डिटेल से समझ में बात आ जानी चाहिए। एक दफा समझ में आ जाती है तो बैंड लगाना, कॉलर लगाना कोई टफ काम नहीं है, लेकिन हमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब तक की जितनी इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर पाई हूँ मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है, और फिर जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे उसमें देखेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि हम फेस कर सकते हैं, और हम लोग को क्या चीजें अवॉइड करनी है। तो इसको अब हम कर लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, बाज लोग जो होते हैं बैंड को डबल भी कट कर लेते हैं, लेकिन वो जब मैं शेरवानी कॉलर बनाती हूँ तब, अब की दफा मैं नहीं कर रही क्योंकि इसके ऊपर इसकी सपोर्ट इसकी कॉलर की होगी। बाज कॉलर भी डबल होते हैं, यानी 2 पीसेस में कट किए जाते हैं, एक ही साइज के, थोड़ा छोटा होता है ताकि स्टिफ रहे, लेकिन चूंकि मैं कैजुअली बना रही हूँ तो फिर इस वजह से ऐसे बना दिया। और देखें इसकी हाइट और चौड़ाई एक जितनी होनी चाहिए। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। मेरे हिसाब से ये बैंड कंप्लीट है, लेकिन मैं आपको फिर मेजर करके बता रही हूँ कि देखें यहाँ पे फर्स्ट करें, आपने ओवरलैप नहीं करना था, तो आपको ये 16 इंच चाहिए। बाज का कॉलर 15 इंच भी होता है, आपने अपने गले के हिसाब से या ऑलरेडी कोई स्टिच कुर्ती होती है उससे कॉलर का नाप ले लिया करें। तो फिर क्या होगा कि हम इसे कैसे कम करेंगे, तो कम करने के लिए पहले हमने इसे फोल्ड कर लेना है ऐसे, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर जितना कम करना है उतना निशान लगा के गोलाई की शेप दोबारा से दे लें। एक तरफ से काटें, फिर दूसरी तरफ इसको सेंटर से मेंटेन करके ले जाएंगे तो आपको काटना आसान हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया आपका बैंड। अब बैंड के हिसाब से ऊपर का कॉलर भी चौड़ाई में कम आएगा, तो हम 2 तरीकों से कट कर सकते हैं। अगर तो ज्यादा नोकीला नहीं चाहिए तो ओवरऑल इतना कम करेंगे जितना मार्जिन हमने छोटे बैंड में कम किया है। नहीं तो अगर आपको नोकीला चाहिए तो आप सिर्फ नीचे से कम कर